सर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है सर, क्या आगे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि होली के रात में 9 साढ़े 9 के बीच में एक्सीडेंट हो गया और जिसमें हमारे तृतीय वर्ष के छात्र आकाश पांडे का सड़क हादसे में एक्सीडेंट के कारण से मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के कारण से हम सब पूरा बाबा रामदास मेडिकल कॉलेज के सभी शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी सभी लोग बहुत ही दुखी हैं और उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। उसके साथ ही साथ हम सभी लोग 7 दिन शांति पाठ का भी काम करेंगे। तो यहाँ पर डेली शांति पाठ भी होगी उस आत्मा की शांति के लिए। सर दुर्घटना में एक व्यक्ति और जो घायल थे उसकी भी मौत हो गई, क्या लग रहा है जांच जो कार्रवाई निष्पक्ष हो पा रही है सर? कुछ मांग भी आप लोगों की है? जांच की जो कार्रवाई है उस सब पुलिस को जितने भी कानूनी कार्रवाई है वो कर रही है और जैसा कि हम सभी लोग के बारे में जो जानकारी दी गई है, कल भी दी गई है और कि धारा 105 लगाया गया, जो कुछ है कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है और हम सब लोग उसको देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जो भी दोषी हैं, जो भी कानून के हिसाब से जो भी मैक्सिमम सज़ा हो उसको मिले। आज जो भी हुआ है उसके लिए तो पहले नंबर अश्रुपूर्ण क्षति है ये हमारी, कि हमारा एक बैचमेट जो था, जूनियर जो था, किसी का घर का परिवार का जो भी सदस्य था वो आज नहीं रहा हम लोग के बीच। दूसरी नंबर बात यह है कि यहाँ पे जो भी हुआ है, मतलब मोदीपुर फ्लाईओवर पे जो भी हुआ है वो बहुत दर्दनाक था। किसी एक व्यक्ति जो कि मतलब खाना खा करके वापस लौट रहा हो और वो सोच रहा हो कि मैं अभी घर पे पहुँच जाऊँगा, उसके घर से फ़ोन आ रहा हो बार बार, उसके परिवार के लिए कितनी वेदना भरी बात रही होगी। ये मैं और आप इसमें से जो भी व्यक्ति खड़ा है वो इस बात को समझ सकता है, किसी के भी परिवार की अगर क्षति होती है तो उसको कितना नुकसान पहुंचता है। इस समाज जो हमारा एक तैयार करता है, एक नया डॉक्टर तैयार करना चाह रहा था, डॉक्टर बनने की कगार पर था, वो थर्ड ईयर का छात्र था, थर्ड ईयर का छात्र था। उसके बाद बताइए 2 साल 1 साल बाद उसकी पढ़ाई पूर्ण हो जाती। एक समाज को नया डॉक्टर मिलता, सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, कोई उसका इलाज कराने के लिए पहुँचता, कुछ भी सारी चीज़ें मिलती। लेकिन एक उन्मादी तौर पे जिसको कहा जा सकता है कि मतलब अगर आप किसी भी सत्ता, किसी भी चीज़ के अहंकार में आप किसी के ऊपर जो आप समझ रहे हैं कि आज आम आदमी के मानव को जीवन जो है उसको कीड़ा मकोड़ा बना के रख दिया गया है। कि आप देखिए, आपने पुणे पोरसे केस में देखा, पुणे पोरसे केस में क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति आकर के उसको उन्मादी तौर पर पे कुचल करके चला जाता है और वहाँ पे निबंध लिख करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे केसेस अगर होते रहेंगे, आज हमारा भाई गया है, कल आपका भाई जाएगा, इनका भाई जाएगा, जितने लोग खड़े हैं इसमें से किसी का भी भाई जा सकता है। और मान लीजिए हमारे पास तो डॉक्टरों की थोड़ी बहुत हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, जो आम व्यक्ति है उसकी बात तो कहीं नहीं सुनी जाती है। और किसी के ऊपर अगर आप 35-35 चालान हो, उसकी गाड़ी ना अभी तक पकड़ी गई हो, सीज ना हुई हो, तो बताइए उसमें क्या कहा जाए। आप लोग खुद भी ये बात विचारणीय है। सिस्टम लाचार है, सिस्टम लाचार नहीं होता। देखिए वीडियो की जो बात है, वीडियो वो पहले की है, जो भी की है वो बात हमारी नहीं है। हमारे भाई की क्षति हुई है, हमको इसका बहुत बड़ा कष्ट है। किसी का अपना व्यवहार दूसरे के प्रति गलत भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, उससे नहीं, लेकिन किसी के व्यवहार के प्रति किसी की नुकसान हो जाए, किसी की जान की क्षति हो जाए जिसकी भरपाई ना करना मुश्किल हो, उसमें प्रशासन तो भरपाई कर नहीं सकता है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि 35 चालान उसके ओवर स्पीडिंग के उसमें पहले से थे, क्या लग रहा है अब कार्रवाई उस पर कठोर हो पाएगी? कार्रवाई कठोर, देखिए प्रशासन जो है मुझसे पूरी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम और किसी से उम्मीद तो रख नहीं सकते हैं। प्रशासन पे ही हमें उम्मीद रखना, पहले हमारी जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन से ही जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कोई भी अपने सत्ता, पैसे या किसी भी चीज़ के अहंकार में आकर के ऐसा ना करे। क्योंकि आप किसी को दूसरा जान नहीं दे सकते हैं, आप उसको मुआवजा दे सकते हैं, आप उसको कंपनसेशन दे सकते हैं, उसको आप सहायता प्रदान कर सकते हैं, उसके प्रति संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आप उसको जान नहीं दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी भारी बात ये होती है कि आप ही मीडिया महोदय, जितने भी आप लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से
अब सोचिए, आप रास्ते से वापस जा रहे हो, आपके साथ अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, आपके परिवार के प्रति जो आपकी भरपाई है वो कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि मानव का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वो मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार करे, ना कि उसके साथ कीड़े मकोड़े जैसा व्यवहार करे। देखिए, हम डॉक्टर हैं, हमारा नोबल प्रोफेशन है। यहाँ पे डॉक्टर 36 घंटे ड्यूटी करता है, 37 घंटे ड्यूटी करता है, बिना सोए हुए ड्यूटी करता है। किसके लिए कर रहा है? आपके लिए। और जो लोग 4,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये की दारू पी करके उनको लगता है कि वो गाड़ी में बैठ गए हैं और सत्ता के अहंकार में किसी को कुचल देंगे, तो उनको ये ना लगे कि मैं आज इनको कुचला हूँ, कल उनको कुचलूँगा, परसों उनको कुचलूँगा और 4 महीने की बेल पे वापस मैं चलाऊँगा। और उसके बाद उसका लोग महिमा मंडन करते हैं। समाज की भी इसमें सबसे बड़ी भूमिका यही है कि आप किसी भी जाति संप्रदाय के किसी के भी हैं, आप उसकी गलतियों को ना गलती दे करके उसका महिमा मंडन करते हैं। उसी कमेंट सेक्शन में लिखा है जय निषाद राज की जय हो। क्या निषाद राज के लोग मानव नहीं हैं? वो लड़का जो मरा वो मानव नहीं था? बताइए, मानव नहीं था? वो मानव था कि नहीं था? उसमें किसी भी एक संप्रदाय का लोग इंसान आकर के उसमें महिमा मंडन कर रहा है कि जिसने गाड़ी चढ़ाई वो बहुत अच्छा था। पहले सबसे बड़ी भूमिका यही होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की, अगर वो गलत है तो गलत कहना सीखे, नहीं तो उसका मानव होने का कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ।